ओरोचिमारू। तुम मुझे मिल ही गई। हम काफी वक्त बाद मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो अब इतने सालों बाद तुम्हें मुझसे आखिर क्या चाहिए? मैं तुमसे मदद मांगने आया। इसका शरीर बुरी तरह थक गया है। लेडी सुनाडे, अब तक तो आप समझ ही गई होंगी। मैंने सालों से किसी का इलाज नहीं किया है। ऐसा और कोई नहीं है जो इनका इलाज कर सके, सिर्फ आप ही ये कर सकती हैं। जरूर किसी स्पेशल सीलिंग जुत्सु की वजह से। मुझे बताओ ये चोट कैसे लगी? बस यूं ही लग गई जब मैं थर्ड होकागे को खत्म कर रहा था। नामुमकिन, ये सच नहीं है। हर एक शरीर को कभी ना कभी मिट्टी में मिलना ही है, चाहे वो होकागे ही क्यों ना हो। पर ये बात मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, सही कहा ना? आखिर तुमने भी खुद अपनों को ही खत्म होने के लिए जाने दिया था, तुम्हें याद तो है ना? इन्होंने अपनों को खत्म हो जाने दिया, तो ये अब दिमाग से खेल रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। इन पर पॉइजन लगा है। शांत हो जाओ। इनकी असिस्टेंट बहुत पावरफुल है। तुम बचपन में भी बहुत चालाक थे, अब भी कुछ कम नहीं हो। तुम तो जानते हो ना मैं कैसी इंसान हूँ। वरना मैं तुम्हें यहीं जिंदा गाड़ दूंगी। ये अकेली ही हम पर भारी पड़ सकती हैं। सुनाडे में सब्र नहीं है, वो बहुत जल्दी आग बबूला हो जाती है। चलो उठो, हमारे पास आराम करने का टाइम नहीं है। तब से मैं आपकी बातें माने जा रहा हूँ। रेस्ट करने का टाइम नहीं है। सुनाडे को तब से तो वही कर रहे हैं। अरे बाबा, इतनी दूर से उन्हें ढूंढने यहाँ तक आ गए हैं। उम्मीद है वो यहाँ आसपास ही हो। हम इतनी दूर से यहाँ लड़ने के लिए नहीं आए, हम यहाँ बस एक सौदा करने आए हैं। क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? तुम्हें मेरा जवाब मिल चुका है, अब चलो दफा हो जाओ यहाँ से। सिर्फ आप ही हैं जो लॉर्ड ओरोचिमारू के हाथ को ठीक कर सकती हैं। मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगी। अपनी जान प्यारी नहीं है तो ही यहाँ रुकना। बातचीत करने में ही हम सब की भलाई है। 5 4 2 मैं तुम्हारे प्यारे छोटे भाई और डैन को वापस तुम्हारी जिंदगी में ला सकता हूँ, एक फोरबिडन जुत्सु से जो मैंने खुद बनाया है। ये तो कमाल की बात है कि अभी तक तुमने हम पर हमला नहीं किया सुनाडे। तो क्या मैं ये मान लूं कि तुम्हें मेरा ये सौदा मंजूर है? हाँ बिल्कुल, मैं इस लेडी को जानता हूँ। पक्का जानते हो? रोटेशन और पावर दोनों को मैक्सिमम लेवल पर ले आओ। ए बच्चे, क्या कहते हो? मेरे साथ एक छोटा सा गेम खेलना चाहोगे? बहुत सिंपल गेम है। अगर डाइस रोल करने पर ऑड नंबर आए मतलब हाँ। दिखाई नहीं देता मैं यहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो। क्या बात कर रहे हो? मेरे पास सांप सीढ़ी खेलने का बिल्कुल टाइम नहीं है, अब तुम जाओ यहाँ से। क्या यार, बहुत ही बोरिंग हो तुम। बोला ना, जाओ यहाँ से। पर यहाँ कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। चलो एक डील करते हैं। मुझे इवन दो। याद रहे, अगर ऑड आया तो मैं जीतूंगा। 2 और 5 हो क्या रहा है? गए 1000 पानी में। अब क्या करे भाई, अपना लक ही इतना जोरदार है। मेंटेन करो। तो कमाल ही हो गया, सुनाडे तो यहाँ कहीं मिल ही नहीं रही। ये स्क्रैच कार्ड ट्राई करके देखो, क्या पता तुम्हें बड़ा इनाम मिल जाए। गोल मटोल होकर तुम और भी क्यूट लग रहे हो ना फ्रॉगी। यकीन नहीं होता कि इसने एक ही टिकट में इतना बड़ा हाथ मार लिया। काश इसमें जुत्सु करने का भी टैलेंट होता। लगता है किसी ऊंची जगह पर जाकर इस पूरे एरिया को ध्यान से देखना होगा। ओए नरूटो, चलो इस तरफ आओ। क्या तुम उन दोनों को दोबारा नहीं देखना चाहती? जब तुम्हारे हाथ ठीक हो जाएंगे उसके बाद क्या करने वाले हो बताओगे मुझे? तुम तो मुझे जानती हो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आप जिस कासल की बात कर रहे थे वो कहाँ पर है? मैं जो कुछ चाहता हूँ वो तो मैं हासिल करूँगा ही, पर साथ ही मैं
हिडन लीफ विलेज को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दूंगा। आखिर यहाँ क्या हुआ था? लगता है जैसे कोई तूफान आया था। यहाँ हो क्या रहा है? तुम सब डर कर भाग क्यों रहे हो? अरे यहाँ खड़े मत रहो, भागो यहाँ से। वो एक बहुत बड़ा सांप है, उसने एक ही बार में कैसल को तबाह कर दिया। ये वही सांप हो सकता है। अब मुझे उस मॉन्स्टर को करीब से देखना होगा। तुम लीफ विलेज को बर्बाद करना चाहते हो? तो अब क्या कहती हैं आप? इन पर भरोसा मत कीजिए, ये बस आपको बहकाना चाहते हैं। ऐसा करना उनका मकसद नहीं था। ये करके आप अपने आप को ही नहीं बल्कि उन्हें भी धोखा दे रही। पर होश में आइए लेडी सुनाडे, अपनी आंखें खोलिए। चुप रहो शिजुने। इतनी जल्दी डिसाइड करने की जरूरत नहीं, पर याद रखना अगर जवाब हाँ हुआ। सोच क्या रही है? इन दोनों को अभी खत्म कर देते हैं। लेडी सुनाडे, कि मेरी दोस्त की अपनी कुछ कमजोरियां हैं जिन्हें वो दिखाना नहीं चाहती। ये भी लेडी सुनाडे की तरह एक सानिन है। अभी तक वो तुम्हारे मन से गया नहीं है ना? चलो हमारे जाने का वक्त हो गया काबूटो। सुनारे हमें यहाँ नहीं मिलने वाले। वेलकम, आ जाइए। बहुत देर हो रही है, आपको नहीं लगता कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए? अब तो ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है और वो लेडी कहीं मिल ही नहीं रही। चलो तब तक यहाँ बैठकर हम थोड़ा खा पी लेते हैं। आप अपनी बुरी आदतें मुझे लगवाना चाहते हैं क्या? तुम बस यहाँ खाना खाओ और किसी बड़े से बात मत करना। ऐसी जगह पर ही खास तरह की जानकारी आसानी से मिल जाती है। सुनाडे! जिराया! क्या बताऊँ मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तो ये है सुनाडे, एक बूढ़ी औरत। मुझे यकीन नहीं हो रहा, एक ही दिन में मेरी मुलाकात दोनों सानिन से हो गई। लीजिए, एंजॉय कीजिए। ये रीयूनियन जैसा है। सारे पुराने लोग आज मुझे फिर से मिल रहे हैं। तुम्हारा मतलब ओरोचिमारू? उसने कुछ खास नहीं कहा। क्या ये सच में एक महान हीलर है? अब बताओ, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? मैं सीधा सीधा मुद्दे पर आता हूँ। गांव के बड़ों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि तुम्हें 5th होकागे बना दिया जाए। हमें हमारा खाना कब मिलेगा? आ रहा हूँ सर, अभी आया। ये कब डिसाइड हुआ? तुमने 3rd होकागे के बारे में तो सुना ही होगा। तो 3rd होकागे के बारे में? ये ओरोचिमारू ने किया था ना? ओरोचिमारू ने किया? आखिर कौन है ये ओरोचिमारू? हाँ, वो सुनाडे और मेरी तरह 3 सानिन में से एक है। मुझे बताओ, ये बदतमीज लड़का कौन है? खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ये है नरूटो उज़ुमाकी। तो ये बच्चा नाइनटेल है। मैंने अभी एक सवाल पूछा है और मुझे उसका जवाब चाहिए। वो एक सानिन है, आप में से ही एक है, तो फिर वो खुला क्यों घूम रहा है? इन्हें 5th होकागे क्यों बनाया जा रहा है? नरूटो, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, लीफ विलेज ने अपना फैसला ले लिया है। बताओ तुम्हारा जवाब क्या है? क्या तुम्हें ये फैसला मंजूर है सुनाडे? मैं तुम्हारे प्यारे छोटे भाई और डैन को। मुझे बताओ सुनाडे, तुम हमारे साथ चलोगी? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे पुराने दिन याद आ गए। अरे कोई मुझे बताएगा यहाँ पर क्या चल रहा है? कहीं ये ओरोचिमारू के ऑफर के बारे में तो नहीं सोच रही? यही होकागे बनने के लायक है। और तो और ये 1st होकागे की पोती भी है। एक बार जब ये अपनी जिम्मेदारी समझेगी, और ऐसा जरूर होगा, माफ करना नरूटो, पर तुम्हारे जैसा कच्ची उम्र का गेनिन ये बात बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा। इसे कहाँ से उठा ले जराया? ये तो जोकर है, पीले बालों वाला जोकर। ये तो क्या, कोई भी मेरे पिछले स्टूडेंट की बराबरी नहीं कर सकता। उनके टैलेंट का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। वो बहुत स्मार्ट और पॉपुलर भी थे। हाँ, और वो बेचारे तो बहुत कम उम्र में ही गुजर गए। पैसा तो आता जाता है, पर जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। मेरे दादा और उनके बाद के सारे लोग, वो भी गांव के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने को तैयार थे। तुम पहले से बहुत ज्यादा बदल गई हो सुनाडे। ये मत भूलो कि मैं सिर्फ दिखने में कम उम्र की हूँ। जिंदगी के बारे में मुझे बहुत तजुर्बा है। सारुतो भी सेन से भी पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे थे। बेवकूफी होकागे बनते हैं।
बस बहुत हो गया, छोड़िए मुझे, मैंने कहा छोड़िए मुझे। लेडी सुनाडे, इन्हें इनकी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए। तुम चैलेंज कर रहे हो मुझे? चल जरा यहाँ से बाहर चल के लड़ते हैं। अरे नहीं, एक लेजेंडरी सानिन अब एक नक चढ़े बच्चे से लड़ने वाली है। अरे यार, शो ऑफ करना बंद करो। सिर्फ एक उंगली, इंतजार किस बात का है बच्चे? मैंने नहीं छोड़ूंगा। वो ये तो बहुत फास्ट है। होकागे के टाइटल से इतना लगाव क्या है तुम्हें? वो इसलिए क्योंकि होकागे बनना मेरा गोल है, यही मेरा सपना है और मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। उनका ध्यान भटक गया। खैर, इतना छोटा सा कैनन इतना बड़ा जुत्सु कभी ढंग से नहीं कर पाएगा। मुझे याद है एक बार उसके हमले से मैं कई मील दूर जाकर गिरा था। नारुतो, क्या तुम ठीक हो? जिराया, तुम्हारे और चौथे होकागे के अलावा कोई और ये जुत्सु कभी नहीं कर पाएगा। इसे झूठी उम्मीदें दे रहे हो। इसे लगने लगा है ये किसी दिन होकागे बन जाएगा। सिर्फ 3 दिन में ये जुत्सु मेरे बाएं हाथ का खेल होगा, देखना। एक बार जो मैं कह दूं तो वो मैं करके दिखाता हूँ। क्यों ना इसी बात पर एक शर्त लगा लें? अगर इस दौरान तूने जुत्सु को मास्टर कर लिया तो मैं हार जाऊंगी और मान लूंगी कि तू होकागे बन सकता है और ये नेकलेस तेरा होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि वो नेकलेस फर्स्ट होकागे का है। ऐसे दुनिया में सिर्फ 2 ही हार हैं। मैडम, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। पैसों के लिए ये पगलू कुछ भी कर सकता है। लेडी सुनाडे, आप ये क्या कर रही हैं? आपने इस हार को आज दांव पे लगा दिया। चाहे जैसे भी हालात रहे, उन्होंने कभी इस हार को दांव पर नहीं लगाया था। ये क्या? हाँ, रुक जाओ, खोल रहा हूँ। जानती हूँ रात बहुत हो चुकी है। कल सुबह ट्रेनिंग की शुरुआत करने के लिए मेरा अच्छे से सोना बहुत जरूरी है। वही तो बात है। उस सन की आंटी से मेरा क्या लेना देना? लेडी सुनाडे हमेशा से ऐसी नहीं थी। वो तो बहुत नरम दिल की थी। उस मनहूस दिन के बाद। हाँ? अरे बताओ ना, क्या हुआ था? कुछ भी नहीं बचा उनकी जिंदगी में सिवाय उस हार और उससे जुड़ी यादों के। वो कोई मामूली हार नहीं जिसे यूं ही दांव पर लगाकर हारा जाए। वो हार कभी किसी और को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ लेडी सुनाडे उसके साथ सुरक्षित है। नवाकी, यकीन नहीं होता तुम इतने बड़े हो गए। आप मेरी बड़ी बहन है इसलिए मुझे तोहफा दे ऐसा जरूरी तो नहीं। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, पता है ना? हाँ हाँ, तुम्हें बहुत पसंद आएगा, मैं जानती हूँ। ये हमारे दादाजी का है, जानते हो? फर्स्ट होकागे का नेकलेस है ये। हमारे दादाजी के लिए इस गांव से बढ़कर और कुछ नहीं था। मैं भी सभी का ख्याल रखूंगा, प्रॉमिस। आखिरकार मैं विलेज हिडन इन द लीव्स को बसाने वाले होकागे का पोता जो हूँ। मैं होकागे बनूंगा, यही मेरा सपना है। बेहतर होगा अगर तुम उसे इस हाल में ना देखो सुनाडे। ये पहचान तक नहीं पाएगी अपने छोटे भाई को। शिनोबी जंग के मैदान में शहीद होने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। उसे लगता था उसे कुछ नहीं होगा। और ये सब हुआ इतना खूबसूरत तोहफा मिलने के बाद। मैं पूरा ख्याल रखूंगा, पर सिर्फ हार का ही नहीं, मैं भी सभी का ख्याल रखूंगा, प्रॉमिस। तो हर स्क्वाड में एक मेंबर एक मेडिकल स्पेशलिस्ट हो, क्योंकि हम वैसे भी कई शिनोबी गंवा चुके हैं। हाँ, पर इस वक्त हमारे यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो इन चीजों में माहिर हो। सबको ऐसे ही खत्म होता देखते रहेंगे। सही कहा। अगर हम बचे हुए शिनोबियों की जान बचा लेते हैं। रुको, साथ देने के लिए शुक्रिया। काफी देर हो चुकी है, क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं? हाँ, परेशान मत हो, मैं चली जाऊंगी। परेशानी? कैसी परेशानी? इस रास्ते से मेरी कई खूबसूरत यादें जुड़ी है। 1 साल पहले जब गांव पर हमला हुआ, मेरी बहन उस हमले का शिकार हो गई। पर हमारे शिनोबियों का फर्ज ये तो नहीं कहता कि एक एक करके अपने साथियों को खत्म होता हुआ देखे। ये गांव और यहाँ के लोग मुझे मेरी जान से ज्यादा प्यारे हैं। मैं चाहता हूँ आने वाली पीढ़ी का जन्म एक बेहतर दुनिया में हो। मैं होकागे बनूंगा, यही मेरा सपना है। तुम इसे रख लो, मैं चाहती हूँ ये तुम्हारे पास रहे। घबराओ मत डान, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे मेरा सपना पूरा करना है। इसकी चोट बहुत गहरी है, मैं ऐसे नहीं जा सकता। ऐसे तो बिल्कुल नहीं। तुम बस हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं, रुक जाओ, मत जाओ। तुम नहीं जा सकते, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। बस करो।
शायद अब तुम समझो नरूटो, तब से वो बस दुख में जीती आई है। कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे जाकर ट्रेनिंग शुरू करनी है। आइए, अंदर आइए। सोचा नहीं था कि तुम यहाँ मिलोगी। शिज़ुने, तुम्हें एतराज ना हो तो सुना दे और मैं अकेले बैठकर बात कर लें। आज जो भी खास बना है वो ले आना जरा, और एग्जाम भी। मानना पड़ेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस हार को इतने सालों तक अपने पास संभाल कर रखोगी। उसके बारे में सोच रही हो ना? किसके बारे में? नारुतो, और किसके? वो एक हफ्ते में उस जुत्सु को मास्टर नहीं कर पाएगा। वैसे तुम इतनी उदास क्यों हो? यहाँ कौन उदास है? उसने तुम्हें किस तरह का ऑफर दिया है ये तो मैं नहीं जानता, पर उसे एक्सेप्ट करने से पहले सोच लेना। सिर्फ उन्हीं की बदौलत तो यहाँ लोग बचे रहे, बल्कि वो मुश्किलों से निकलकर उभर पाए हैं। उनके सपनों को पीछे छोड़ तुम उनके किए गए कामों की बेकदरी कर दोगी। अगर मुझे तुम पर शक होता तो मैं तुम्हें इसी वक्त खत्म कर देता। एक शख्स जिस पर अपनों के गुजर जाने का कोई असर नहीं होता, वो किसी कसाई से कम नहीं होता। मुझे आज भी याद है वो दिन। बस बहुत हुआ, लेक्चर बंद करो। मेरा तो बैंड बज चुका है, कल मुझे फिर से कोशिश करनी पड़ेगी। नारुतो अभी तक नहीं लौटा, भोंदू कहीं का। मैं तुम्हारे प्यारे छोटे भाई और डैन को वापस तुम्हारी जिंदगी में ला सकता हूँ। जब तुम्हारे हाथ ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद तुम क्या करने वाले हो? सुना दे, बहुत सोच समझ कर।